हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। राज्य भर में रोशनी का त्योहार दीपावली की धूम। आरएसएस के कार्यकर्ता गिरफ्तार, आखिरी वक्त में पथ संचलन की अनुमति हुई रद्द। शिरसी तहसीलदार दफ्तर ने पेश की मिसाल, हर दिन राष्ट्रीय गान के साथ काम की होती है यहाँ शुरुआत। पेंशन के रुपयों के लिए भाइयों ने बहन को घर में ही किया कैद। मंडिया में 3 बसों की टक्कर, 2 लोगों की मौत और 34 यात्री घायल। गैर कानूनी रेत माफिया, एमएलए राया रेड्डी ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सीएम को लिखा लेटर। मधु बंगारप्पा का आरएसएस पर हमला। सड़क किनारे बैठे गरीब व्यापारियों के साथ पुलिस की बेदर्दी। दिवाली के मौके पर भी पानी के लिए सड़कों पर उतरे लोग। अब खबरें विस्तार से। राज्य भर में रोशनी का त्योहार दीपावली की धूम। दीपावली की चमक से बेंगलुरु के केआर मार्केट और पूरा राज्य जगमगाया रोशनी से। भीड़ से बाजार खचाखच भर गए हैं। आज देश और राज्य भर में रोशनियों का त्योहार दीपावली बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बेंगलुरु के केआर मार्केट में सुबह सवेरे से ही खरीदारी का जबरदस्त जोश देखने को मिला। फूल, फल, पूजा की चीजें और केले के पत्ते खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। फूलों की कीमत बढ़ने के बावजूद जनता का जोश कम नहीं हुआ। मार्केट के चारों तरफ की सड़कें जनता से भरी हुई हैं। जगह जगह पार्किंग के चलते ट्रैफिक जाम भी लग गया है। बारिश की वजह से फूलों की सप्लाई कम होने से दाम बढ़े हैं, मगर लोग खुशी खुशी खरीदारी में बिजी हैं। पुलिस और कारपोरेशन का स्टाफ भीड़ को काबू में रखने की कोशिश कर रहा है। 3 दिन तक त्योहार के इस मौसम में केआर मार्केट के अलावा राज्य के दीपावली की खरीदारी को लेकर सारे बाजार भरे हुए रहेंगे। आरएसएस के कार्यकर्ता गिरफ्तार, आखिरी वक्त में पथ संचलन की अनुमति हुई रद्द। गुलबर्गा जिला सेडम शहर में आज होने वाली आरएसएस की पथ संचलन को नगर पालिका ने आखिरी समय में अनुमति देने से इनकार कर दिया। इस फैसले के बाद पुलिस और आरएसएस कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी हुई। कार्यकर्ताओं ने पूरी तैयारी कर ली थी पथ संचलन की, लेकिन अनुमति रद्द होने पर उन्होंने नाराजगी जताई। जब आरएसएस यूनिफॉर्म पहने कार्यकर्ता मार्च निकालने लगे तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। जिला प्रशासन के इस कदम से आरएसएस कार्यकर्ताओं में गहरा गुस्सा देखने को मिला। शिरसी तहसीलदार दफ्तर ने पेश की मिसाल, हर दिन राष्ट्रीय गान के साथ काम की होती है यहाँ शुरुआत। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ा जिले के शिरसी तहसीलदार दफ्तर ने पूरे राज्य में एक नई मिसाल पेश की है। यहाँ हर दिन सुबह 10:15 पर राष्ट्रीय गान गाया जाता है और सभी कर्मचारियों के लिए उस समय मौजूद रहना जरूरी किया गया है। तहसीलदार पुट्टराजू गौड़ा ने ये नियम कुछ महीने पहले लागू किए ताकि सरकारी कर्मचारी समय पर दफ्तर पहुंचे और जनता के काम जल्दी निपटाएं। इस पहल के बाद दफ्तर में काम की रफ्तार बढ़ गई है। भूमि योजना के तहत तय समय में अर्जियों के निपटारे के लिए राज्य स्तर पर दूसरा स्थान भी इस दफ्तर को मिला है। अब शिरसी तहसीलदार दफ्तर को पूरे राज्य में डिसिप्लिन और जनसेवा की एक आदर्श मिसाल के रूप में देखा जा रहा है। पेंशन के रुपयों के लिए भाइयों ने बहन को घर में ही किया कैद। हावेरी में दर्दनाक घटना। हावेरी जिले के यड़वगी गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां 2 भाइयों ने अपनी ही बहन को पेंशन के रुपयों के लालच में 4 महीने तक घर में बंद कर दिया। पीड़ित भुजम्बी कोटी ने बताया कि उनके भाई महबूब साहब और शमशुद्दीन ने उनका मोबाइल, एटीएम कार्ड और सोने के गहने छीन लिए और उन्हें घर में ही कैद कर दिया।
भुजंबी के मुताबिक उनके पिता रेलवे विभाग में नौकरी करते थे। मां की मौत के बाद हर महीने करीब 13,000 रुपये पेंशन उनके नाम पर आती थी। इसी रकम के लिए भाइयों ने बहन पर जुल्म किया और बाहर किसी से मिलने नहीं दिया। 4 महीने बाद किसी तरह महिला घर से निकलकर हावेरी महिला पुलिस थाना पहुंची और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि पीड़ित महिला अब इंसाफ की मांग कर रही है, आंखों से आंसू निकालकर। मंडिया में 3 बसों की टक्कर, 2 लोगों की मौत और 34 यात्री घायल। मंडिया जिले के मलवल्ली तालुका के बिचकनहल्ली के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3 बसों के बीच भयंकर रोड हादसा हुआ। इस दुर्घटना में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई है और 34 यात्री हुए हैं घायल। बताया गया है कि तेज बारिश के दौरान कोल्लेगाल की तरफ से आ रही KSRTC बस ने सामने से आ रही दूसरी बस से टकराने से पहले बाइक को ओवरटेक करने की कोशिश की। इसी बीच पीछे से आ रही BMTC बस भी अपना कंट्रोल खो बैठी और दुर्घटना में शामिल हो गई। स्थानीय पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायल यात्रियों को मलवल्ली तालुका हॉस्पिटल और मंडिया MMS हॉस्पिटल में भर्ती करवाकर इलाज करवाया जा रहा है। हादसे की जांच जारी है पुलिस की ओर से। गैर कानूनी रेत माफिया MLA राया रेड्डी ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए CM को लिखा लेटर। कोप्पल जिले के तुंगभद्रा नदी में सीधे तौर पर गैर कानूनी रेत की माइनिंग की शिकायत के बाद MLA बसवराज राया रेड्डी ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को पत्र भेजकर माइनिंग और भू विज्ञान विभाग के 10 वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई करने का आग्रह किया है। विधायक का आरोप है कि नदी से रोजाना 100 से 150 ट्रक रेत गैर कानूनी तरीके से निकाली जा रही है और 200 से ज़्यादा लोग इस गैर कानूनी धंधे में शामिल हैं, जबकि विभागीय अधिकारी इस पर आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। उन्होंने सीनियर अधिकारी पुष्पलता और सुनीत नवीन कुमार सहित 10 अधिकारियों के खिलाफ फौरन ट्रांसफर और जांच की डिमांड की गई है। पत्र के अनुसार अधिकारियों की लापरवाही से सरकार की छवि पर बुरा असर पड़ रहा है और रेत माफिया बेखौफ होकर अपनी एक्टिविटीज को यहां पर जारी रखा हुआ है। मधु बंगारप्पा का RSS पर हमला। शिवमोगा में शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा कि RSS के लोग देश के पवित्र तिरंगे का सम्मान नहीं करते, ना ही राष्ट्रगान गाते हैं। क्या वो फ्रीडम फाइटर्स हैं? ये सिर्फ इंसानों को भटकाने का काम करते हैं। हमें बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए सिद्धांतों पर चलना है। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये लोग आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोग हैं, लेकिन देश के तिरंगे का आदर क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा कि कानून सभी पर बराबर लागू होता है और जो गलती करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई करना सरकार का अधिकार है। मंत्री ने यह भी कहा कि कानून का उल्लंघन किसी को भी माफ नहीं किया जाएगा। अगर सरकारी जगहों पर निजी संगठनों की एक्टिविटीज पर पाबंदी लगाने का कानून लाया जा रहा है तो ये सब संगठनों पर लागू होगा। सड़क किनारे बैठे गरीब व्यापारियों के साथ पुलिस की बेदर्दी। कोप्पल जिला कुष्टगी वाल्मीकि सर्कल में ASI पांडप्पा बताया जा रहा है इस पुलिस वाले का नाम, जो सड़क किनारे छोटे व्यापारियों की सामग्री जब्त की और उन्हें परेशान किया। स्थानीय लोगों ने इसे इंसानियत को शर्मसार करने वाली हरकत बताते हुए विरोध जताया। दीपावली के मौके पर आए ये व्यापारी अपने छोटे छोटे स्टॉल से जीवन चला रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनकी सब्जियां और सामान जब्त कर अपनी दबंगगिरी दिखाई। स्थानीय लोग इसे इंसानियत के खिलाफ वाली हरकत बताकर खूब विरोध किया जा रहा है सोशल मीडिया पर इस वायरल वीडियो पर। दिवाली के मौके पर भी पानी के लिए सड़कों पर उतरे लोग। दीपावली के मौके पर भी गदग बेटगेरी शरण बसवेश्वर नगर में पानी की किल्लत, लोग सड़क पर उतरकर देने लगे हैं धरना। गदग जिले के शरण बसवेश्वर नगर में पिछले 15 दिनों से पानी की कमी नहीं आने के कारण लोग परेशान। दिवाली के मौके पर पानी न होने से घर की साफ सफाई और रोजमर्रा के काम भी प्रभावित हो रहे हैं। इन लोग खाली बाल्टी और मटकियां लेकर सड़क पर उतर आए हैं। नगर पालिका और अधिकारियों पर नाराजगी जताई। हाल के वर्षों में पिछले सालों से ये इलाका
इलाका बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि पानी की कमी तुरंत पूरी नहीं की गई तो वो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करेंगे। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।